चलिए आज क्लास में हम पढ़ेंगे वॉइड के बारे में। और वॉइड को आप होल भी बोल सकते हो, आप इंटरस्टिशियल साइट भी बोल सकते हो। थोड़ा सा हमने जो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके क्लोजली पैक्ड होते हैं। जैसे तरह से अगर हम एटम को लाइक ए स्फीयर मान के चलें तो ये इस तरह से आपके पास क्लोजली पैक्ड होते हैं, और फिर भी इनके बीच में एक गैप रह जाता है, ये गैप, और इस गैप को हम क्या बोलते हैं? वॉइड बोलते हैं। इसी गैप का दूसरा नाम क्या आपके पास है? इंटरस्टिशियल साइट। क्या नाम होगा? इंटरस्टिशियल साइट, या फिर साइट के जगह भी वॉइड लिख सकते हो। कई बुक में लिखा हुआ मिलेगा इंटरस्टिशियल वॉइड। क्या लिखा हुआ मिलेगा? इंटरस्टिशियल वॉइड, इंटरस्टिशियल साइट, या फिर इनके लिखा हुआ मिलेगा सिंपल होल, यानी जो बीच में जगह रह जाती है, एक छेद रह जाता है जिसको हम इंग्लिश में होल कहते हैं। तो डेफिनेटली इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, वॉइड भी नाम दे सकते हैं, इंटरस्टिशियल साइट भी नाम दे सकते हैं, इंटरस्टिशियल वॉइड भी बोल सकते हैं, और होल भी बोल सकते हैं। दीज आर नोन एज वॉइड। बस सिंपल सी डेफिनेशन है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट होता है, फिर भी उनके अंदर कुछ गैप बच जाता है। उस गैप को हम क्या बोलेंगे? वॉइड बोलेंगे, या फिर इंटरस्टिशियल साइट बोलेंगे। ठीक है। द सॉलिड हैव क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। सॉलिड हैव क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? मीन जो भी पार्टिकल्स हैं और जिन पार्टिकल से वो मिलकर बना हुआ है, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड हैव, या कह सकते हैं हमेशा ही, ऑलवेज हैव सम गैप, सम एम्प्टी गैप लेफ्ट, एम्प्टी गैप लेफ्ट, एम्प्टी गैप लेफ्ट। ठीक है। दीज गैप, या एम्प्टी स्पेस भी कह सकते हो, गैप के जगह पर क्या बोल सकते हो? एम्प्टी स्पेस। ये हाँ जी, ये भाई आपकी ही कमी है। दीज गैप या एम्प्टी स्पेस नोन एज वॉइड और इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट और होल, इनको हम होल भी कह सकते हैं। ठीक है। तो जो भी हम क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट करते हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ गैप रह जाता है, और उस गैप को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। ये जो वॉइड है वो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी में आपका आता है, मतलब टाइप ही कह सकते हो, टेट्राहेड्रल वॉइड। दो टाइप के वॉइड हैं हमारे पास। एक का नाम है टेट्राहेड्रल वॉइड और एक का नाम है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इन दोनों वॉइड को पढ़ेंगे और फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे बनता है, क्या होते हैं। जैसे आपने क्लास +1 के अंदर आपने एक शेप के नाम पढ़े, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल होता है, ये एक शेप का नाम होता है मॉलिक्यूल का, और ऑक्टाहेड्रल भी आपके पास एक शेप का नाम होता है, मॉलिक्यूल की शेप ऑक्टाहेड्रल है, इसकी टेट्राहेड्रल है। ऐसे हमने पढ़ा था, जैसे CCl4 टेट्राहेड्रल आता था, SF6 ऑक्टाहेड्रल आता था। तो इस प्रकार की जो शेप आती थी उसी हिसाब से कुछ यहाँ भी बनने वाला है, इसलिए उन वॉइड को टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोला गया है। तो दो टाइप के आपके पास वॉइड यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो जितना भी लिखा हुआ है। फिर हम स्टार्ट करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड से। देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है। थोड़ा सा ना 3D है, इमेजिन करने की कोशिश करना। और इसमें एक टॉपिक अभी मैंने स्किप कर दिया है,
और वो टॉपिक जो है वो है आपका क्लोज पैकिंग। तो क्लोज पैकिंग जो है वो एनिमेशन से करवाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में आए भी कैसे आपके एटम्स जो हैं वो अरेंज होते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ना मैं एटम बोल रहे हैं तो एटम की जगह आयन भी हो सकते हैं, एटम की जगह क्या हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखनी, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल वॉइड की, टेट्राहेड्रल वॉइड की, तो आपको क्या करना है, वो एटम हो चाहे वो आयन हो चाहे वो मॉलिक्यूल हो, उसको हम लाइक के एज्यूम करके चलें स्फीयर की तरह। तो 3 स्फीयर आपस में टच कर रहे होंगे, 3 स्फीयर टचेस विद ईच अदर, 3 स्फीयर आपस में क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, और इनके बीच में एक गैप है, ठीक है ना। अब 3 स्फीयर रखिए फर्स्ट, फिर उसके साथ सेकंड, फिर उसके नजदीकी थर्ड, तीनों स्फीयर रखने के बाद भी गैप रहेगा, और उस गैप के ऊपर आप एक और स्फीयर रख दीजिए उसके ऊपर, फिर भी इनके बीच में एक गैप रहेगा। जो 3 आपके पास स्फीयर आपस में टच कर रहे थे, उनके ऊपर आपने एक स्फीयर रखा, उनके बीच में भी एक गैप रहेगा, उस गैप को हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। कौन सा वर्ड बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो कैसे बनता है टेट्राहेड्रल वॉइड, व्हेन वन स्फीयर इज प्लेस्ड ओवर 3 स्फीयर which are touches with each other, there a void between the 4 sphere are known as tetrahedral void। तब जो इनके बीच में गैप बचेगा, नीचे वाले गैप में की बात नहीं कर रहा, ऊपर रखोगे ना, जैसे एक स्फीयर यहाँ है उसके ऊपर भी रखोगे, 3 आपस में टच करें तो उन 3 और जो ऊपर रखा उनके बीच में एक गैप रह जाएगा, और उस गैप को हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। 3 के बीच वाला गैप वो अलग है, वो तो एक प्लेन के अंदर ही है, हमने उसके ऊपर भी रखा एक, तो तब जो आपके पास गैप बनेगा उस होल को क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। क्यों बोलेंगे, देखो इसमें कैसे है, इसमें 4 फेस बन जाएंगे। अगर इनके सेंटर को कंबाइन करें, इनके सेंटर को कंबाइन करें तो एक सेंटर यहां है, एक सेंटर यहां है, एक सेंटर यहां है, ये आपका वॉइड है। तो अगर वॉइड से बात करूं तो एक इधर जा रहा है, ये देखिए इधर जा रहा है, एक फिर इधर जा रहा है, ठीक है जी, एक नीचे आ रहा है, ये कुल मिला के क्या बन गई आपकी, एक ट्रायंगल टाइप बन गई, और एक इसके ऊपर, एक इसके क्या है, ऊपर है, क्योंकि ये वाला जो रखा गया है चौथा जो स्फीयर है, ये 3 के जो सेंटर आपने कंबाइन कर दिए, चौथे का भी सेंटर कंबाइन करो, और चौथे का सेंटर कंबाइन करोगे तो यहाँ एक स्फीयर जो ऊपर रखा हुआ मिलेगा आपको, तो वो केवल ऊपर होगा। और इस प्रकार की जो शेप थी उसको हम क्या बोलते थे, टेट्राहेड्रल वॉइड। जैसे ऐसा डायग्राम बनाते थे कि एक ऐसे होगा, एक ऐसे, और एक ऐसे, और एक इनके ऊपर, जैसे CH4 हो, CCl4 हो, इनकी शेप का नाम क्या देते थे हम, टेट्राहेड्रल, क्योंकि इसके 4 फेस बन जाते हैं। कितने फेस बन जाते हैं, 4 फेस बन जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार इनको भी अगर आप कंबाइन करोगे आपको लगेगा कि आपके कहां कहां कनेक्ट है। जैसे एक एटम यहां रख दूं इसके सेंटर पे, एक यहां रख दूं, एक यहां रख दूं, मतलब ये थोड़ा ज्यादा दूर बना दिया, अगर यहां नजदीक बनाए तो एक यहां रख दें, 3 हो गए, ये 3 हो गए, एक इसके ऊपर रख दूं, तो बताइए शेप कैसी बनेगी, टेट्राहेड्रल। इसलिए इस शेप का नाम क्या पड़ा, टेट्राहेड्रल वॉइड पड़ा। इस शेप का नाम क्या रखा हमने, टेट्राहेड्रल वॉइड। आई बात समझ में, किसी बच्चे को प्रॉब्लम कि टेट्राहेड्रल वॉइड क्यों बोला गया, इसके 4 फेस बनेंगे, 4 फेस बनेंगे, इसलिए इसको टेट्राहेड्रल बोला गया है। 3 स्फीयर आपस में टच करने होने चाहिए, एक स्फीयर उसके ऊपर रख दे, तब जो आपके पास चारों स्फीयर के बीच में जो वॉइड बचता है उस वॉइड को हम टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई, ठीक। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, ये डायग्राम ये वाला रहने देता हूं जो सिंपल डायग्राम है। व्हेन वन स्फीयर इज प्लेस्ड अवर 3 sphere which are touches with each other, और जो 3 स्फीयर के जिनके ऊपर आप रखे हो वो तीनों स्फीयर आपके पास एक दूसरे को टच करना चाहिए, देन द वॉइड बिटवीन द 4 sphere is called tetrahedral void।
उसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे। ये बात समझ में आई? ठीक है ना, टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे। अब देखिए जो गैप होगा वो इनके साइज से क्या होगा, छोटा या बड़ा। ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड जो 4 स्फीयर के बीच में गैप रहेगा, वो जो आपने पार्ट रखा है, स्फीयर रखा है, उनके साइज से छोटा होगा या बड़ा होगा। तो ये भी ध्यान रखना है। द साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, द साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड is smaller than size of sphere। और साइज ऑफ स्फीयर का मतलब क्या है, वो एटम हो सकता है, वो आयन हो सकता है, वो मॉलिक्यूल हो सकता है, यानी कोई भी कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स हो सकता है। ये बार बार मैं इतना बड़ा वर्ड नहीं लिखूंगा, मैं स्फीयर ही लिखूंगा, आप समझ जाना कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, तो साइज छोटा होगा, कितना साइज होगा, क्या रेशो होगा, वो मैं एक बार चेक कर लूंगा। बिहानी बोर्ड के तो सिलेबस में है नहीं, अगर आपके सीबीएसई के सिलेबस में है तो वो टॉपिक भी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर या उससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको करवा दिया जाएगा। तो आज मैं चेक करता हूं कि सिलेबस में क्या क्या गिवन है। तो साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज स्मॉलर देन साइज ऑफ स्फीयर, बट अगर इन पार्टिकल का, इन स्फीयर का साइज चेंज कर दिया, आपने अलग सॉलिड की बात की तो उनका साइज बड़ा हो गया, तो टेट्राहेड्रल वॉइड का साइज भी क्या हो जाएगा, बड़ा या छोटा। अगर ये स्फीयर हैं, किसी एटम किसी सॉलिड के हैं और दूसरे सॉलिड के अगर मैं ले लूं और उनका साइज अगर बड़ा हुआ तो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होगा, बड़ा या छोटा। बड़ा ही होगा। तो साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड इज डिपेंड ऑन साइज ऑफ स्फीयर। वैसे तो स्फीयर से छोटा होगा और उनका जो साइज है वॉइड का, वो साइज ऑफ स्फीयर पे डिपेंड करेगा। क्या ये जितने भी बातें मैंने बोली आपको सभी समझ में आई? तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेट्राहेड्रल वॉइड हमने कंप्लीट कर लिया है और हम थोड़ा सा डिफिकल्ट की तरफ बढ़ते हैं। डिफिकल्ट इसलिए बोल रहा हूं कि जिन बच्चों को विजुअलाइजेशन नहीं होगा उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। ओके, पर मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझ में आए। चलिए मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ता हूं, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेरे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड। नेक्स्ट कौन सा होगा मेरे पास, वैसे मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, नहीं तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाता। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, हम बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है, उसमें 4 स्फीयर होते थे, इसमें 6 स्फीयर होंगे। टेट्राहेड्रल में कितने स्फीयर थे, 4, इसमें कितने हो जाएंगे, 6। और 6 स्फीयर कैसे होंगे उनकी चर्चा करते हैं। देखिए पहले तो जैसे रखे हुए थे वैसे ही आप 3 स्फीयर रखेंगे। थोड़ा सा आप इक्वल बनाने की कोशिश करोगे तो बेटर समझ में आएगा, मुझसे ना बने तो थोड़ा सा सपोज करो कि इक्वल ही हैं। इसका ये सेंटर है, इसका ये सेंटर है, इसका ये सेंटर है, और इनको हम कंबाइन कर दें सेंटर को तो आपके पास एक ट्रायंगल बन जाएगी। बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? और अगर इसके ऊपर एक स्फीयर रख देते थे तब जो इनके बीच में गैप रहता था उस गैप को तो बोल दिया टेट्राहेड्रल वॉइड। तो पहला अरेंजमेंट यहीं तक सेम है एक प्लेन में। अब दूसरी प्लेन की बात करेंगे तो दूसरी प्लेन में यहां पे मान लीजिए मैंने एक स्फीयर रख दिया, यहां पे क्या रख दिया, एक, फिर यहां रख दिया मैंने दूसरा, थोड़ा सा इसको चेंज करता, ये रख दिया मैंने दूसरा, और ये रख दिया मैंने तीसरा, और इनके सेंटर को कंबाइन करें। देखिए ये वाला जो अंडाकार बना है ये, और ये वाला स्फीयर,
इसका सेंटर ये, इसका, और इनको अगर कंबाइन करें तो भी एक ट्रायंगल बनी है। दोनों ट्रायंगल सुपर इम्पोज है बट डायरेक्ट अपोजिट है। पहले वाली ट्रायंगल देखिए नीचे की तरफ है, दूसरे वाली ट्रायंगल ऊपर की तरफ है, फिर भी सिर्फ एक गैप है, और इस गैप को हम क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। समझ में नहीं आया? थोड़ी और चर्चा करते हैं, थोड़ा टाइम दीजिए, समझ में आएगा। ठीक है, अब यहां तक थोड़ा सा देखिए, 3 स्फीयर होंगे, तीनों स्फीयर के सेंटर को कंबाइन किया तो एक ट्रायंगल बना। अब ऊपर 2 थे, मतलब जिस तरफ 2 थे उस तरफ क्या रख दिया? 1, और एक था उसके ऊपर कितना रख दिए? 2। अब फिर उनके सेंटर को कंबाइन किया तो एक ट्रायंगल और बनी। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये आपके पास वॉइड, तो ये मैंने यहाँ पे वॉइड को डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे एक सेंटर है, तो एक लाइन ऐसे इधर जा रही है, तो एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन फिर इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, और एक लाइन नीचे भी आ रही है। ये ट्रायंगल वाली लाइन बनाई है मैंने, ये कौन सी लाइन बनाई है? और यहाँ बड़े बड़े स्फीयर रखे गए हैं जो तीनों आपस में क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। समझ में आया? ये नीचे वाले 3। अब ऊपर वाले 3 में देखो, एक ऊपर यहां है, फिर एक इधर है, फिर एक इधर है, और इस शेप को क्या बोलते थे? ये 4 कॉर्नर पे, एक ऊपर और एक नीचे, क्या बोलते थे इस शेप को? ऑक्टाहेड्रल बोलते थे कि नहीं बोलते थे? तो यहां एक स्फीयर, यहां भी एक स्फीयर, यहां भी एक स्फीयर, हो गए ना 6 स्फीयर। और फिर भी उनके बीच में एक गैप, उस गैप को हम क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, आपकी दीवार का ये फेस एक एटम, आपकी दीवार का ये फेस सेकेंड एटम, आपका जो बॉटम, आपका जो बॉटम, वहां उसके सेंटर पे फेस 6 है ना, क्यूब के फेस 6, आपका पहला फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस, और तीनों कहां पे? सेंटर पे। ये वाला स्फीयर, ये वाला स्फीयर, और ये नीचे वाला स्फीयर, आपस में तीनों क्या कर रहे हैं? टच। और इन तीनों के सेंटर को मिला दो तो एक क्या बन जाएगी? ट्रायंगल बन जाएगी। अब ये वाला फेस, ये वाला फेस, ऊपर वाला फेस, ये जो आपका लेफ्ट राइट जो भी आप रूम में बैठे हो, फिर इधर वाला, एक ऊपर वाला, और इन तीनों को भी कंबाइन करो तो एक ट्रायंगल बन जाएगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? और एक ट्रायंगल बनी ऐसे, यहां से सीधी लाइन ऐसे, और दूसरी ट्रायंगल बनी ऐसे, तो दोनों अपोजिट है कि नहीं है? और फिर भी इनके बीच में क्या है? एक गैप है। ऐसे नहीं है कि आप सोच रहे थे इस डायग्राम से कि ये ट्रायंगल ऐसे है ना, तो ये ट्रायंगल ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है। ये फेस से सपोज करो, ये तो बनाई जाती है बोर्ड पे, ये बिल्कुल ऐसे नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि ऐसे है, बिल्कुल ऐसे नहीं है, दिखने में ऐसे है, एक्चुअल में आपका ये इधर वाली है, सेकंड प्लेन की है। जैसे फिर से देखिए, एक फेस, जैसे मेरे हिसाब से बताऊं तो मेरा साइड ये लेफ्ट और ये राइट, लेफ्ट राइट और बॉटम, तीनों स्फीयर को मिलाओ, लेफ्ट राइट को मिला दो, फिर बॉटम को मिला दो, एक ट्रायंगल बन जाएगी। फिर क्या करना है हमें? हमारा जो लेफ्ट राइट हो गया, उसके बाद पीछे वाला, एक आगे वाला फेस, एक पीछे वाला और एक आगे वाला फेस, इन दोनों को मिला दो, और एक टॉप, बॉटम तो पिछली बार आ गया बाजा, टॉप, एक टॉप वाले को मिला दो, तो ये एक ट्रायंगल ऐसे बनेगी। ये मान लो यहां से है, एक तो ऐसे बनेगी और एक ऐसे बनेगी। आई बात समझे? फिर भी उनके बीच में क्या रहेगा? गैप रहेगा, और जो गैप होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल। दो दो प्लेन यूज हो रही है, अगर पहला एक्स वाई प्लेन में है तो दूसरा वाई जेड प्लेन में है। बताइए इस एक्सिस को क्या मानोगे आप? ये एक्स एक्सिस मान लू, ये वाई एक्सिस मान लू, और ये आपकी तरफ उसको क्या मान लू? जेड एक्सिस मान लू। ध्यान से सुने, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस,
और ये जो है वो कौन सी हो जाएगी आपके पास जेड। पहला इस तरह से बनाया, पहला इस तरह से बनाया, तो बताइए कौन सी प्लेन में है, इधर वाली लाइन एक्स, नीचे क्या है तो कौन सी है वाई, तो ये एक्स वाई प्लेन में एक ट्रेंगल बनी। दूसरी अगर प्लेन की बात करें, आगे और पीछे वाले फेस की बात कर रहे हैं, तो ये एक्सिस कौन सी है जेड, और अब ऊपर भी गया, ऊपर कौन सी है, तो ये कौन सी प्लेन की ट्रेंगल बन गई, जेड वाई प्लेन की ट्रेंगल बन गई। कौन सी प्लेन बन गई, पहली एक्स वाई की। देखिए तो ये एक प्लेन में होगा, दूसरा दूसरी प्लेन में होगा, और 6 स्फीयर आपके पास टच करेंगे एक दूसरे के साथ, और इस तरीके से आपके पास इस प्रकार से टच करेंगे कि आपके पास दो ट्रेंगल बनेगी, पहली ट्रेंगल बनेगी और जो दूसरी ट्रेंगल